हिस्सा होंगे। लेकिन ट्रंप इस समय जब से आए हैं सुर्खियों में छाए हुए हैं। क्यों? इन्होंने हाल ही में एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे संभवतया आप डाइजेस्ट ना कर पाए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ट्रंप ने $10 मिलियन के एक इनामी आतंकी को फिलहाल बहुत ही स्मार्ट, जबरदस्त आदमी कहा है। साथ ही साथ उसे इज्जत बख्शते हुए कहा है कि अब तुम्हारे देश पर आतंकियों का शासन नहीं माना जाएगा, एक जेंटलमैन का शासन माना जाएगा। इतना ही नहीं, अमेरिका तुम्हारे ऊपर से सारे प्रतिबंध हटाता है। ट्रंप ने ये जो पावर गेम किया, एक आतंकी को अचानक धोकर सामने ला दिया, इससे दुनिया के दिमाग में एक बड़ा सवाल आया। और वो बड़ा सवाल आपके भी दिमाग में आ जाए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। फिलहाल चर्चा हो रही है इस समय सीरिया के राष्ट्राध्यक्ष बने हुए अल शोरा के बारे में, जिन्हें जोलानी के नाम से भी जाना जाता है। ये व्यक्ति जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने बशर अल असद की सत्ता को उखाड़ फेंका था वर्ष 2024 में, जो कि सीरिया के प्रेसिडेंट थे और रूस की मदद से शासन किया करते थे। रूस और ईरान की मदद से बशर अल असद का जो शासन था, उसी शासन को उठा फेंका इन्होंने बाकायदा अल कायदा की मदद से। बाय द वे, अल कायदा वही वाला ओसामा बिन लादेन वाला, ओसामा बिन लादेन वाला जो अल कायदा है, उससे इनके क्लोज कनेक्ट थे। इसी कारण अमेरिका ने इन्हें आतंकी डिक्लेयर किया हुआ था और आतंकी डिक्लेयर करने के साथ साथ इनके ऊपर $10 मिलियन का इनाम रखा हुआ था। बाय द वे, सीरिया में क्या हुआ इस पर हमने ऑलरेडी कई सेशंस किए हुए हैं, आप चाहें तो उन्हें डिटेल में देख सकते हैं। फिर भी हल्की छोटी मोटी ब्रीफिंग मैं आपके साथ यहां पर भी कर रहा हूं। फिलहाल जिसे आप देख रहे हैं वो कभी $10 मिलियन का इनामी आतंकी हुआ करता था। अमेरिका उन्हें इस तरह से याद करता था। यहां पर इनका नाम है मोहम्मद अल जवलानी, कहीं पर जोलानी, कहीं पर अल शोरा, इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये फिलहाल ट्रंप के साथ हाथ मिलाते हुए दिखाई दिए। कारण था सऊदी अरब। सऊदी अरब के जो प्रिंस सलमान हैं, उन्होंने सीरिया के इन आतंकी को, जो वर्तमान में अब असद को हटाकर सत्ता चला रहे हैं, या फिर यह कहिए कि इस समय सीरिया के प्रेसिडेंट यही हैं, उन्हें ट्रंप से मिलवा दिया। ये बाय द वे, ट्रंप से मिलना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये अमेरिका ही था जिसने इनको ढूंढकर मारने के लिए $10 मिलियन का इनाम रखा था। $10 मिलियन का इनाम जिसके ऊपर था, आज ट्रंप उनके साथ हाथ मिला रहे हैं। ये तो बिल्कुल वक्त बदलने जैसी बात, जज्बात बदलने जैसी बात हो गई। या फिर यह कहिए कि ट्रंप बिकाऊ हैं, क्योंकि सऊदी के प्रिंस सलमान ने उन्हें मात्र $600 बिलियन में खरीद लिया है। $600 बिलियन में ट्रंप ने सीरिया के अंदर एक नई सत्ता को मंजूरी दे दी है। और ऐसे में ट्रंप ने सैंक्शंस हटाते हुए सीरिया से कहा कि अब तुम आजाद हो, हम तुम्हारे यहां पर नई सरकार का वेलकम करते हैं। और ट्रंप ने अपनी तरफ से इन पर से सैंक्शंस हटाते हुए इनकी तारीफ में कहा कि आप एक अट्रैक्टिव और टफ प्रेसिडेंट प्रतीत होते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि इनका क्या होगा? इजराइल क्या इस बात से खुश होगा? और बाय द वे, जिन पुतिन को इतने दिन से इज्जत बख्शी जा रही थी कि हम यूक्रेन और रशिया के बीच में समझौता कराएंगे, उन पुतिन की तो इन्होंने ग्लोबल बेइज्जती कर दी। अब ये ग्लोबल बेइज्जती कैसे हुई है वो समझ लीजिएगा, क्योंकि पुतिन ही थे जो बशर अल असद को साथ लिए बैठे थे। पुतिन ही थे जो इतने दिनों से, लगभग 50 साल से सोवियत रूस और रूस ही था जो कि असद फैमिली को सरकार में सीरिया में टिकाए हुए था। उस सीरिया से जब असद सरकार हटी तो पुतिन का ही प्रभाव मिडिल ईस्ट में कम हुआ, और जब मिडिल ईस्ट में कम हुआ तो उस मिडिल ईस्ट में कम हुए प्रभाव को अमेरिका झांपने पहुंच गया। और ऐसे में फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति सीरिया पर सभी प्रतिबंध हटाते हुए कहते हैं कि मैं खुद को फिर से स्थापित करने का आपको अवसर देता हूं और यह आपके चमकने का सही समय है, इसीलिए मैं आप पर से सारे की सारे प्रतिबंध हटाता हूं। जैसे ही सऊदी के अंदर बैठ करके इन्होंने सैंक्शंस हटाए, पूरे की पूरे ऑफिस के अंदर तालियां बजने लगी, क्योंकि सब इनका किया धरा था। आपने पूरी तरह से ट्रंप को मजबूर कर दिया कि सीरिया के प्रति आप अपना नजरिया बदलिए। लेकिन क्या यह एक दिन में हुआ था? नहीं, इसके पीछे की भी एक तगड़ी जियोपॉलिटिक्स है, क्योंकि अमेरिका को अल्टीमेटली रूस को हराना था। मिडिल ईस्ट में ना केवल रूस को हराना था बल्कि ईरान को भी धकेलना था, क्योंकि बशर अल असद जो हैं वो एक शिया मुसलमान थे और उनको ईरान की तरफ से सपोर्ट था, और दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्ला था जो भी एक शिया मुस्लिम समूह था। तो हिजबुल्ला शिया मुस्लिम, इधर की तरफ सीरिया में बशर अल असद
शिया मुस्लिम और ईरान शिया, इन शियाओं का एक समूह बना हुआ था। इसी के चलते बशर अल असद की सरकार चल रही थी। उधर से हिजबुल्लाह संभाल लेता था, इधर से ईरान। और यही कारण था कि सीरिया एक प्रॉक्सी लॉन्च पैड बना हुआ था इजराइल पर हमला करने के लिए। ईरान कई बार सीरिया को यूज किया करता था इजराइल पर हमला करने के लिए। यही कारण है कि गोलन हाइट्स के अराउंड आपने काफी कंफ्लिक्ट सुना। अब ईरान को सपोर्ट था रूस का। कैसे? क्योंकि बशर अल असद को रूस का सपोर्ट था। तो एक तरह से असद की सरकार को टिकाने में जो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहे थे वो रूस और ईरान थे। लेकिन रूस ने पिछले 2-2.5 सालों में जो यूक्रेन से संघर्ष किया, अपने सैनिक खोए, अपने सैनिकों को सीरिया से मोबिलाइज किया, परिणाम यह निकला कि उनकी सत्ता पीछे से छिन गई। रूस की सत्ता छिनना और प्रभाव कम होना अपने आप में दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश है। फिलहाल के लिए सऊदी के साथ जो इस समय हुआ वो ये है कि सऊदी ने ईरान को काउंटर करने के लिए सीरिया में नई सरकार को जगह दिलवा दी है। मतलब ये कुल मिलाकर एक पावर गेम चल रहा है। इस पावर गेम में सऊदी प्रिंस जो हैं वो इन्हें इतना सम्मान इसलिए दिलवा रहे हैं क्योंकि ईरान में अब शियाओं का शासन ना चले, सुन्नियों का शासन चले, और इसका शासन को अमेरिका से मदद दिलवाई जा रही है।